राधे राधे। जय श्री कृष्ण। धर्मा कर्मा ज्ञान मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैंने एक कहानी सुनी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक धनाढ्य सेठ के बड़े महल था। उस बड़े महल के सामने एक मैदान था जिसमें एक गरीब लोहार का टूटा फूटा झोपड़ा था। लोहार वहाँ पर अपनी पत्नी व बच्चे के साथ रहता था। लोहार दिन भर लोहा कूटता और कुल्हाड़ी आदि की धार तेज करता था और इसी से वह दिन भर में कुछ रुपए कमा लेता था। उन रुपयों से वह आए हुए भक्त का, संत का आतिथ्य स्वागत सत्कार करता था और बड़े आनंद से जीता था अपने परिवार के साथ। और सेठ के पास शरीर की आवश्यकता पूर्ति करने के सामानों का ढेर लगा था। उसके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो उसके पास ना हो। सारे सुख सुविधा ऐशो आराम उस सेठ के पास थे। लोग उसको बहुत सुखी समझते थे, परंतु वह बड़ा खिन्न मानस का था। एक दिन सुखदेव जी जड़ भरत जैसे कोई ब्रह्मवेत्ता, जिनको सारा विश्व अपना स्वरूप अनुभव होता हो, ऐसे महापुरुष मैले कुचैले कपड़े पहने रात्रि के समय वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि महल के पास बड़ा चबूतरा है, तो उस चबूतरे के पास वहाँ गए। वहाँ महल का संतरी खड़ा था। तो उन्होंने कहा संतरी से कि भाई, मेरे को रोटी नहीं चाहिए, पर यह चबूतरा जरा साफ सुथरा है, मेरे को यहाँ आराम करने देगा? तब संतरी ने उस महापुरुष को देखा जो मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे। उनको देखकर एकदम से बोला, अरे, तेरे फटे कपड़ों से तो बदबू आ रही है। ऐसा है वैसा है, कई चीज़ें उसने बोली उन महापुरुष को। इतने में उस महल का सेठ आ गया और बोला, ऐसा गंदा रास्ता भी गंदा करता हुआ आ रहा होगा, इतने मैले कुचैले कपड़े पहना हुआ है। ऐसा व्यक्ति मेरे महल के आगे, चल हट यहाँ से, महल की शोभा बिगाड़ता है। ऐसा करके उस सेठ ने उनको डांट दिया और वहाँ से भगा दिया। उसके बाद वह साधु लोहार के पास गया। लोहार को झोपड़े में तो चौखट ही नहीं थी, तो दरवाज़ा कहाँ लगे होते। फिर भी साधु ने आवाज़ लगाई तो लोहार अपने घर से बाहर निकला और जैसे ही वो उन साधु को देखा तो एकदम से, महाराज महाराज, आइए आइए। तो साधु ने कहा कि भैया, मुझे भोजन पानी की आवश्यकता नहीं है, मैं तो रात को सिर्फ यहाँ पर आराम करना चाहता हूँ और आराम करूँगा और सुबह चला जाऊँगा। तो लोहार ने कहा, अरे महाराज जी, बड़ी कृपा हुई, यह झोपड़ा तो आपका है, आपने आकर तो मेरा घर पावन कर दिया। हे कृपानाथ,
आइए बैठिए, आराम करिए। उस लोहार ने अपनी टूटी फूटी खटिया बिछा दी और उनके चरणों में बैठ के बड़े प्रेम से उनके पैर दबाने लगा। उसे लगा कि साधु पता नहीं कितनी दूर से यात्रा करते हुए आए हैं और उनके पैर दर्द हो रहे होंगे और वो थक गए होंगे, इसलिए वो साधु के पैर दबाने लगा। साधु ने बहुत मना किया, लेकिन उस लोहार का जो अंतःकरण था कोई ऐसा ही था, बहुत कोमल और सबके लिए सेवा भाव वाला था, और वह भाव विभोर हो गया और लोहार पैर दबाता रहा। कभी उसको नींद का झोंका भी आता रहा, कभी झोंका खा लेता था। ऐसा करते करते रात पूरी हो गई। फिर साधु बाबा सुबह उठे और चल दिए, तो लोहार ने उनका पीछा किया। वह साधु बाबा के पीछे पीछे चलने लगा। साधु ने कहा, बस भाई, अब हो गया। तो लोहार बोलता, नहीं महाराज, आप मेरे घर आए तो मैं आपको कम से कम गांव के बाहर तक तो छोड़ के आऊं। साधु के बहुत समझाने पर भी लोहार रुका नहीं, और वह जब तक गांव की हद पार नहीं हो गई वहाँ तक वह पीछे पीछे चलता रहा। साधु बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, तू मांग ले कुछ मेरे से और पीछा छोड़। जा भाई, अपने घर को जा, मुझसे कुछ मांग ले तू। तब लोहार बोलता है, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ देख रहा हूँ तो मुझे बहुत आनंद और शांति मिल रही है। बाबा ने दूसरी बार कहा, कुछ मांग ले। तब लोहार बोला, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब बाबा ने कहा, अगर मैं तेरे को मांगने का आदेश दूं तो तू क्या मांगेगा? तब लोहार बोलता है, महाराज, अगर मांगना ही पड़ा तो मैं वही मांगूंगा कि मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए। महात्मा तो अपने आप में थे, बोले, अच्छा जा, अब जा, जो तू चाहता है वही होगा। लोहार लौट के घर आ गया। देखता क्या है कि मैदान तो दिखाई नहीं दे रहा, झोपड़ा भी गायब है। जैसे सुदामा श्री कृष्ण के पास गए थे और वापस आकर देखते हैं कि झोपड़े की जगह पर महल है, ऐसे ही उन समर्थ योगी ने रिद्धि सिद्धि को आदेश दे दिया और महल खड़ा हो गया। महल में से जब उसकी पत्नी व बच्चे आए और वे लोहार को बुलाने लगे तो लोहार घबरा गया। वो घबराते हुए बोलता है, अरे यह क्या है? बच्चे बोले, पिताजी, यह अपना घर है और ऐसे हो गया है। खूब हल्ला गुल्ला सुन के वह सेठ जाग गया और अपनी महल के छत से देखता क्या है कि वह मैदान कहाँ गया। अपने महल से भी ऊंचा महल खड़ा है। फिर आंखों को जरा मसला कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। फिर चश्मा चढ़ा के देखा तो वही महल दिख रहा था उसको। तब वो पत्नी को जगाया और बोला,
मेरे को भ्रांति तो नहीं हो रही है? तू भी देख, यह क्या है? उसने भी देखा कि यह तो महल है। वे अपने महल से नीचे उतर आए। अब वहाँ लोहार और लोहारिन का झगड़ा हो रहा है। लोहारिन कहती है, यह अपना ही घर है, और लोहार कहता है कि मेरा तो झोपड़ा था। लोहार बोलता है, नहीं, मेरा तो सिर्फ झोपड़ा था, महल मेरा नहीं था। यह किस महल में मेरे को ले जा रही है? कैसे तेरे वस्त्र अलंकार हो गए हैं? सेठ और सेठानी भी आ जाते उसी वक्त, और वह लोहार से बोलते हैं, यह क्या हो गया है? तब लोहार सेठ जी को सारी बातें बताता है कि रात को मैले कुचैले कपड़े वाले साधु आए और उनको विदा करने गया। बस ये उन महात्मा जो आए थे वो किधर को गए, ऐसा सेठ पूछता है। तब लोहार उनको सारी बात बताता है कि मैं उनको किस रास्ते से कहाँ तक छोड़कर आया हूँ। उसी समय सेठ भागा भागा अपने घोड़े को तैयार किया और फिर वहाँ से बहुत तेजी से घोड़ा भगाता हुआ जिस रास्ते महात्मा जी जा रहे थे उसी रास्ते में चल पड़ा। कुछ दूर घोड़े को ले गया तो वहाँ उसे महात्मा जी मिल गए। उसने घोड़े को दूर छोड़ा, जूतों को दूर फेंका, टोपी उतारी और जाके चरणों में पड़ गया। महाराज, महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। तब महात्मा जी कहते हैं, भाई माफ़ क्या करना है, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं। तब वह कहता है, महाराज मैं आपका हूँ, मुझ पर बस दया कर दो, आशीर्वाद कर दो। तब महाराज जी बोलते हैं, आखिर बात क्या है? तो वह बोलता है कि महाराज आपने लोहार को इतना बड़ा महल दे दिया तो मेरे को भी दे दो। तब महाराज बोले, भाई मेरे तो मैले कुचैले कपड़ों से बदबू आ रही है, मेरे पास अगर होता तो तुम्हारे से भी बढ़िया महल बना के सेठ होकर नहीं रहता मैं। तब सेठ जी बोलते हैं, नहीं नहीं महाराज, मेरे को भी दे दो। तब महाराज जी बोलते हैं, अरे तेरे शरीर की आवश्यकता से इतना ज़्यादा तो है तेरे पास, इतने में ही तो तू भीतर का अंधा हो गया, और भी दे दूं तो और अंधा हो जाएगा। भीतर की आँख खोलने की कृपा उस परमात्मा से मांग ले। ऐसा कह के महात्मा तो रमते भय। जिन्होंने भीतर का रस पा लिया उनको बाहर की चीज़ें कभी न कभी प्रारब्ध वेग से आकर गले पड़ती है। जिसको अपने अंतर्यामी प्रभु के प्रति प्यार नहीं है वह अपने घर अंतरात्मा की तरफ नहीं आता और शरीर की आवश्यकताएं बढ़ा बढ़ा कर महल वहल बनाता है और कुछ ना कुछ करता रहता है। उस धन से, उन भोग विलासों से वह अपने हृदय के सुख को दबा देता है, फिर भी संतुष्ट नहीं होता, सुखी नहीं होता है और उसका भिखारीपना चालू रहता है। हकीकत में देखा जाए तो लोहार जब धन नहीं था
तब भी सुखी था, और मिल गया तब भी सुखी है। और जो सेठ है, जब धन है तब भी दुखी है, और दूसरा धन नहीं मिला तब भी दुखी है। तो वस्तुएं मिलने और ना मिलने से सुख दुख का संबंध नहीं है। सुख दुख का संबंध नासमझी और समझदारी से है। जितनी तुम्हारी समझदारी घटिया है उतने दुखी हो, और जितनी तुम्हारी समझदारी बढ़िया है उतने तुम सुखी हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।